जिसमें से ये जो पहला वाला पैसेज है पॉलिटिकली, ये वाला, ये पैसेज हमारा द हेरिटेज ऑफ इंडिया वाले चैप्टर से आया है, जिसके राइटर हैं A.L. बसम। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वाला पैसेज है जिसको ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 40-50 वर्ड्स। जिसमें से किसी एक का आंसर देना होगा। तो मैं आपको इस पहले वाले का आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, व्हाट फोर्स द राइटर विलियम सी डगलस टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट। इसका आंसर होगा द राइटर गेव मनी टू द लिटिल गर्ल बट दैट गर्ल डिड नॉट टेक द मनी। द रिफ्यूजल ऑफ द मनी एज ग्रेटिट्यूड बाय द लिटिल गर्ल फोर्स्ड द राइटर टू बाय द बास्केट। ठीक है, अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, fill in the blanks in the following sentences with the most situable words given within the brackets। इसमें से पहला है the whole face of India is altering but the culture tradition। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन है विडोव्स हैव लॉन्ग डैश टू बी बर्न्ट ऑन दियर हस्बैंड प्रेज। इसका आंसर होगा, राइट आंसर है इसका कीज्ड, CEASED कीज्ड। नेक्स्ट है दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, GARASS ग्रास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, इफ़ यू डू नॉट हैव डैश यू आर नॉट ह्यूमन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40-50 वर्ड्स ईच। यानी कि 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको किन्हीं 2 के आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर पहला है व्हाट वर शंकुस प्रॉब्लम एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शंकु वॉज वेरी पुअर, पॉवर्टी, debt and pregnancy of his wife were his main problems. He had to take loan from time to time in order to meet the expenses of his family. Thus Sanku decided to steal the gold watch to overcome all these problems। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट। यानी कि उस स्थिति का वर्णन कीजिए जिस समय में बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया था। तो इसका आंसर होगा व्हेन द चाइल्ड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स एट द फेयर ही turned to look behind him and saw that his parents was not with him. That child was running from the place, standing, jerking his body, frightened horribly. He called his parents, mother, father. Hot and fearful tears were rolling from his eyes. Distraught with fear, he ran to one side first and then ran to the other side. Everywhere he called his parents, but they did not meet him. His clothes were completely drenched with sweat. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। यानी कि आपको इसमें दो स्टैंजा दिए गए हैं जिसमें से आपको किसी एक का पैसेज करना है, ठीक है। तो ये वाला जो स्टैंजा है आउट ऑफ द डे एंड नाइट, ये वाला अ लेमेंट नामक चैप्टर से लिया गया है जिसके पोएट हैं पीवी शैले, ठीक है। अब नेक्स्ट है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इसमें आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले वाले का सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ, ठीक है। इसका सेंट्रल आइडिया होगा, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ रियली हैप्पी मैन। A happy man is honest and truthful. He is the master of his patience. He is not afraid of death. He does not care for the love of the prince or the criticism of the common people. He is fear from rumors. He depends upon the voice of his conscience. He does not care false flattery. He does not jealous of anyone's progress. He is God-fearing man and remembers him day and night. He passes his time in the company of a good book or a good friends. He does not care for raise or fall in life. He is rich in heart and is lord of himself. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विच टू एग्जाम्पल्स। इसमें से आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, मेटाफोर, एपोस्ट्रोफे और ऑप्शन नंबर 3 ओनोमेटोपोइया, जिसमें से आपको किसी एक पर डेफिनेशन लिखनी है और उसके दो एग्जांपल देने हैं, ठीक है। तो मैं आपको मेटाफोर की डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेटाफोर की डेफिनेशन है, इन अ मेटाफोर टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर compared but words of comparison so like as are not used at all। इसके एग्जाम्पल हैं, जिसके दो एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। एग्जाम्पल सेकेंड, ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पहला वाला क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। जिसमें से आपको किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। दो ऑप्शन दिए गए इसमें भी। इसका सेकंड क्वेश्चन है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स। ही वर्कड हार्ड, ही गॉट सक्सेस इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी कि इसे आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। और जो सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली इज़ अ वेरी बिग सिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, जिसका पहला है, डिड द हंटर शूट द टाइगर, जिसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और सेकंड वाला है, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर और क्रिकेट इन द वर्ल्ड, इसे आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। ऐसे ही है 8वें का क्वेश्चन नंबर डी, करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि इसमें 4 रॉन्ग सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें से आपको किन्हीं दो को शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग idioms phrases in your own sentence so as to bring out their meanings clearly। यानी कि इनमें से आपको किन्हीं 3 के idioms and phrases बताने हैं, ठीक है। जिसमें से पहला है किथ एंड किन, जिसका यूजेस होगा फ्रेंड्स एंड रिलेशन।
सेकंड है ईट इन स्मोक, इसका होगा टू कम टू नथिंग। और नेक्स्ट है इसमें थर्ड वाला फोर हैंड टू माउथ, जिसका होगा विद अ ग्रेट डिफिकल्टली। ठीक है, फोर हैंड टू सॉरी फ्रॉम हैंड टू माउथ, जिसका यूजेस होगा विद अ ग्रेट डिफिकल्टली। ठीक है, अब नेक्स्ट है राइट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि इनके एंटोनियम्स बताने हैं। ठीक है, जिसमें से पहला वाला है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का एंटोनियम होगा पेसिमिस्ट। ठीक है, सेकंड वाला है इंडस्ट्रियस, जिसका एंटोनियम होगा लेजी। नेक्स्ट है हेवन, हेवन का एंटोनियम होगा हेल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जिसमें से पहला है पैराडाइस, पैराडाइस का सिनोनियम है हेवन। सेकंड है रेलिएबल, रेलिएबल का सिनोनियम है ट्रस्टवर्थी। सफिशिएंट का सिनोनियम है इनफ। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डी सब्स्टिट्यूट ऑफ वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेसियस, जिनमें से पहला है द कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसका आंसर है इनकॉरिजेबल। सेकंड है अ डिसीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, इसका आंसर है कॉन्टेजियस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अ मैन हु वाइफ इज डेड, इसका राइट आंसर है विडोवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओवन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियरली, जिसमें से क्वेश्चन आपको दिया गया है एडिशन और एडिशन। जिसमें से ये जो पहला वाला एडिशन है, इसका मीन है, इसका अर्थ है संपादन। क्या है? संपादन। ठीक है, और इसका जो मीनिंग है वो है जोड़ना। ठीक है, तो अब इनके हमें एक एक एग्जाम्पल भी देने हैं। तो जिसमें से पहले वाले का एग्जाम्पल है, जो पहला वाला एडिशन है उसका एग्जाम्पल है दिस इज द 10th एडिशन ऑफ द बुक। इसमें से जो सेकंड वाला एडिशन है उसका एग्जाम्पल है दिस चाइल्ड विल लर्न द एडिशन ऑफ नंबर वेरी इजीली। ठीक है, अब इसी में आपको दिया गया है ये इतना बड़ा स्टोरी का पार्ट, जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो मैं इसकी हिंदी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वहां जाके देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। आपको इसमें से 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 12। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आपको एक पैसेज दिया होगा जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा, जिनमें से आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसको आपको पढ़ना है और फिर इसके आंसर देने हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।